बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल तहनियात मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 2.1 का सवाल नंबर 3। तो देखिए सवाल नंबर 3 क्या है। शक्ल 2.18 में, शक्ल 2.18 में इस शक्ल में क्या दिए हुआ है। देखिए जाविया पी, यहाँ पर पी के पास किस तरह से दिए हुआ है, इस तरह से चौकोन बॉक्स नजर आ रहा है, यानी पी कितना है 90 डिग्री का है। और पीएम क्या है, इर्तिफा है। और पीएम किस पर उमूद है, क्यूआर पर क्या है, उमूद है। तो सवाल नंबर 3 देखिए, शक्ल 2.18 में जाविया क्यू पी आर, जाविया क्यू पी आर, पी जाविया पी कितना है 90 डिग्री का है। खता पी एम, हमने आपको अभी बताया खता पी एम, खता पी एम किस पर उमूद है, क्यू आर पर उमूद है। तो वही लिखे हुए खता पी एम खता क्यू आर पर क्या है, उमूद है। और किस तरह से, खता और क्यू डैश एम डैश आर, क्यू किस तरह से, क्यू डैश एम डैश आर है। और पीएम की वैल्यू कितनी दी हुई है, पीएम की वैल्यू 10 दी हुई है। क्यू एम की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है। पीएम की वैल्यू कितनी दी हुई है, पीएम की वैल्यू 10 है, क्यू एम की वैल्यू 8 है। इसकी मदद से हमें क्या मालूम करना है, क्यू आर मालूम करना है। हमें क्या मालूम करना है, क्यू आर, पूरा खत क्या करना है, मालूम करना है, क्यू आर मालूम करना है। तो चलिए सवाल नंबर 3 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 3 हमने लिख दिया, शक्ल 1.28 में जाविया क्यू पी आर 90 का है। खता पी एम उमूद है, खता क्यू आर पर पीएम की वैल्यू 10 है, क्यू एम की वैल्यू 8 है। इसकी मदद से क्या मालूम करना है, क्यू आर मालूम कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल में, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, क्यू पी आर, यानी मुसल्लस क्यू पी आर में कितना दिया हुआ है, हम लेंगे मुसल्लस क्यू पी आर। तो यहाँ लिखेंगे मुसल्लस क्यू पी आर में, मुसल्लस क्यू पी आर में क्या दिया हुआ है, जाविया पी कितने का है 90 डिग्री का, जो सवाल में दिया हुआ है वही हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया क्यू पी आर मसावी है 90 डिग्री का। और जो खता पी एम उमूद है खता क्यू आर पे, वो लिखेंगे हम, जो दिया हुआ है वही लिखेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, जाविया पी 90 डिग्री का। आप इस तरह से लिखिएगा, इस तरह से, दोनों में से आप जिस तरह से लिखना चाहे लिख सकते हैं। फिर हम लिखेंगे खता पी एम, खता पी एम उमूद है खता क्यू आर पर। खता पी एम किस पर उमूद है, क्यू आर पर उमूद है। ये क्या है हमारे पास, इतना दिया हुआ है। तो इस तरह से हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है, क्या है, दिया हुआ। और ये क्यू आर क्या है, वितर है। और ये पी एम क्या है, इर्तिफा है। इर्तिफा किस पर उमूद है, वितर पर उमूद है, किसके, क्यू आर पर। तो हमारे पास इर्तिफा क्या दिया है, पी एम दिया, पी एम है, किस पर उमूद है, वितर क्यू आर पर उमूद है। तो आप खता की जगह यहाँ पर वितर क्यू आर भी लिख सकते हैं। तो हम किस मसले से हल करेंगे, हमको ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हम इसे कौन से मसले की बिना पर हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा, क्योंकि देखिए पी एम क्या इर्तिफा है और क्यू आर क्या है, वितर है। तो हम कौन सा मसला यूज करेंगे, हिंसी वस्त का मसला। तो हम यहाँ लिखेंगे हिंसी वस्त की खुसूसियत से, या फिर हिंसी वस्त की खुसूसियत की बिना पर, उसमें क्या होता है, इर्तिफा की दूसरी मसावी है, वितर क्या होता है उसके ज़रब में होता है। तो हम यहाँ पर इर्तिफा क्या है हमारे पास, पी एम है। तो हम यहाँ लिखेंगे पी एम की दूसरी मसावी, क्या लिखेंगे, क्यू एम ज़रब एम आर, क्यू एम ज़रब एम आर। अब हम यहाँ क्या करेंगे, दी हुई कीमतें रखने पर। तो यहाँ आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, यहाँ हम लिखेंगे दी हुई कीमतें रखने पर।
दी हुई कीमतें रखने पर। अब हमारे पास पीएम की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो देखिए सवाल में पीएम की वैल्यू 10 दी हुई है, तो पीएम की जगह हम यहाँ लिख देंगे 10, और यहाँ पर पीएम की दूसरी दिया था, इसका मतलब क्या हो जाएंगे 10 की दूसरी, 10 का मुरब्बा लेंगे। फिर क्यूएम है, तो क्यूएम देखिए क्यूएम कितना है हमारे पास 8, तो हम यहाँ लिख देंगे 8। ज़रब एम आर है, तो हमें एम आर की कीमत, एम आर दिया हुआ है कि नहीं, एम आर मालूम करेंगे, उसके बाद ही हम क्या मालूम कर सकते क्यू आर मालूम कर सकते हैं, इसलिए एम आर हम क्या करेंगे एज इट इज़ लिख देंगे एम आर। अब इसे हम हल करेंगे, तो यहाँ देखिए 10 की दूसरी मतलब 10 का मुरब्बा क्या है, 10 की दूसरी मतलब 10 ज़रब 10, तो 10 दाई कितना होता है 100, 10 की दूसरी मतलब कितना आ जाता है 100, और 8 ज़रब एम आर। अब यहाँ देखिए ये 100 की 100, 8 ज़रब एम आर, एम आर और 8 के बीच में क्या है ज़रब की अलामत है, तो 8 क्या हो जाएंगे मसावी के साइड बटे में चले जाएंगे, और यहाँ लिख देंगे हम एम आर के एम आर। अब 8 के पहाड़े से क्या करेंगे, इसे कट करेंगे, तो 8 एका 8, 8 यहाँ पर 10 है, तो 8 एका 8, कितने बच गए 2 बच गए, तो 2 है तो ये 0 लग गए, तो कितने बन गए 20 बन गए, तो ये कितना हो जाएगा 8 एका 8 और 16 8 या 24 होता, तो 8 एका 8 दूनी 16, तो 16 कितना आ गया दोनी के 2, 16 पर तब कितने बच गए 4, 20 से 16 पर 17 18 19 20 कितने बच गए 4, तो 4 को हम 0 लगा देंगे, तो इससे पहले हम यहाँ क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, तो 4 को हम 0 लगाए तो कितने बन गए 40, तो 8 पंजे कितना होता है 40 होता है, तो यानी हमारे पास एम आर कितना आता है, एम आर आता है हमारे पास 12.5। उम्मीद है आपको ये कट करने का तरीका अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो हम इसे आपको यहाँ रफ में भी कर कर दिखाते हैं। तो देखिए 100 बटे कितना था 18 था, तो हम यहाँ क्या करेंगे 100 लिखेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे 8 लिख देंगे, तो देखिए 8 तो देखिए अभी यहाँ पर क्या है 100 बटे 8 है, तो हमने इस तरह से लिखे 8 जजर में 100, इस तरह से क्या लिखे 8 100 लिखे, तो अभी से हम क्या करेंगे 8 के पहाड़े से कट करेंगे, तो 8 एक का क्या होता है 8 होता है, मतलब 10 में से 8 गए तो कितने बचे 2, और ये साथ में क्या था 0 था, तो ये 0 यहाँ उतार दिए हमने। अब 8 एक का 8 हो गया, 10 में से 8 गए 2 बच गया, ये 0 का 0। अब 8 दोनी कितना होता है 16, तो दोनी के 2 और 16 के 16, तो हमारे पास कितना हो गया 20 में से 16 गए तो कितने बच गए 4 बच गए। अब हम यहाँ पर 4, यहाँ साइड में कोई नंबर है कि नहीं है, इसलिए अब 4 बच गए, तो हम यहाँ क्या करेंगे 4 को 0 लगेंगे, तो ऊपर क्या लिखते हैं हम अशारिया, और तो कितना बन गया 8 पंजे कितना होता है 40, 8 पंजे कितना होता है 40, तो हम यहाँ लिखेंगे 40, तो 40 में से 40 गए तो कितने बच गए 0। इस तरह से हम क्या करेंगे हल करेंगे, तो हमारे पास इस तरह से हमने कट करे। अगर आपको कट करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट कर दीजिए इस तरह से, अगर नहीं आता तो आप इस तरह से कट कर दीजिए, जो जॉब आ गया तो डायरेक्ट 8 और 100 को कट करके 12.5 भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास एम आर कितना आ गया, हमारे पास एम आर आ गया है 12.5, लेकिन हमें मालूम क्या करना है क्यू आर मालूम करना है। हमें एम आर की वैल्यू मालूम, हमको क्यू एम की वैल्यू मालूम, हमको एम आर की वैल्यू मालूम है, लेकिन क्यू आर की वैल्यू मालूम है क्या नहीं, तो हमें क्या करेंगे हम क्यू आर मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे क्यू आर मसावी है, तो हम यहाँ लिखेंगे क्यू आर मसावी है, क्यू आर मसावी है क्यू एम जमा एम आर, क्यू एम जमा एम आर। हमें मालूम क्या करना है क्यू आर मालूम करना है, इसलिए क्यू आर एज इट इज। क्यू एम की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 दी हुई है, जमा एम आर की वैल्यू कितनी है 12.5, एम आर की वैल्यू कितनी आ गई थी 12.5, जमा करेंगे 12 और 8 कितने हो जाएंगे 20 अशारिया, तो कितना आ जाएगा 5, तो 12.5 में 8 मिला दो तो क्या आ जाएगा 20.5। तो हमारे पास क्या आ गई क्यू आर की वैल्यू आ गई हमारे पास 20.5। इस तरह से हमें क्या मालूम करना था क्यू आर मालूम करना था। तो हमारे पास जॉब क्या आ गया क्यू आर क्या आ गया हमारे पास 20.5। तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 20.5। ये हमारा सवाल नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए सवाल नंबर 4 हल करते हैं। सवाल नंबर 4 है शक्ल 2.19 में। शक्ल 2.19 में
मुसल्लिस PSR दी हुई मालूमात की मदद से RP दी हुई मालूमात की मदद से हमें क्या मालूम करना है, RP और क्या करना है, PS क्या करना है, मालूम करना है। उसने कहा है RP और PS मालूम कीजिए। तो शक्ल देखिए क्या दिया हुआ है, PSR दिया हुआ है, यहाँ पर जाविया S किस तरह से दिया हुआ है, यहाँ पर चौकोन बॉक्स है, मतलब जाविया S कितना है, 90 का है। जाविया P कितना है, 30 का है। और PR कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। आपको शक्ल देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 90 है, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, यहाँ इस तरह से S के पास क्या दिया हुआ है, चौकोन बॉक्स दिया हुआ है। इसका मतलब ये यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री का जाविया 90 डिग्री का है। और ये वाला कितने का है, 30 का है। तो जाविया R कितना का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। यानी हमारे पास कौन से मसले से हम कह रहे हैं, कौन से, 30 60 90 के मसले से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन क्या आ गया, 30 आ गया, यहाँ 60 आ गया, 90 आ गया। यानी हम किस मसले से हल करेंगे, हम 30 60 90 के मसले की बिना पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर RP और PS की वैल्यू मालूम करेंगे। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, हल। तो सबसे पहले हल में हम क्या लिखेंगे, मुसल्लिस PSR, कौन सा मुसल्लिस, आप PSR लिखना चाहे लिखिए, मुसल्लिस RSP भी लिखना चाहे लिख सकते। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं मुसल्लिस PSR में, जो हमारे पास मुसल्लिस दिया हुआ है मुसल्लिस PSR में, तो जाविया S कितने का है, 90 का है। जाविया P 30 डिग्री का है और जाविया R कितने का है, 60 डिग्री का है। तो जाविया PSR लिखेंगे हम, यहाँ क्या लिखेंगे, जाविया PSR मसावी है 90 डिग्री। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, जाविया P भी कितने का है, 30 है। तो जाविया SPR, तो जाविया क्या लिखेंगे हम, जाविया SPR मसावी है 30 डिग्री का। तो आप लिखना चाहे तो जाविया S 90 डिग्री, जाविया S 30 डिग्री, इस तरह भी आप लिख सकते। ये ऑलरेडी कुछ सवाल में ही दिया था कि ये 90 है और ये 30 है, इस तरह से शक्ल में वहां पर लिखा हुआ था। तो हमने इस तरह से लिखा और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया हुआ है। सवाल में ही क्या था, दिया हुआ था, इसलिए लिख दिए। अब क्या नहीं दिया हुआ था, R नहीं दिया हुआ था, तो हमें पता चल गया कि हमने यहाँ 30 है, यहाँ 60, यहाँ पर 90 है, तो ये क्या हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, 30 60 90 के मसले से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जाविया PSR, या आप लिखना चाहे तो जाविया SRP भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया PSR, या फिर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं जाविया S, नहीं यहाँ पर क्या आ जाएगा, SRP आएगा, क्योंकि हम कौन सा जाविया ले रहे हैं, जाविया R आना चाहिए। या फिर जाविया PRS, तो जाविया PRS, तो हम यहाँ लेंगे जाविया PRS या जाविया SRP मसावी है 60 डिग्री। या फिर आप सिंपल सिर्फ इस तरह भी लिख सकते हैं, जाविया R 60 डिग्री। ये क्या है, मुसल्लिस के बाकी मानदा जाविये, मतलब एक मुसल्लिस का जिला 90 है तो दूसरा वाला एक तो 30 60 का रह सकता है या 45 45 का रह सकता है। तो हमने यहाँ पर लिखे जाविया R कितना है, 60 डिग्री। आप ये दोनों में से जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, या फिर जाविया R 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा था, 60 कौन सा है, बाकी मानदा मुसल्लिस के बाकी मानदा जिले है। तो यहाँ लिखेंगे हम मुसल्लिस के बाकी मानदा जाविये, मुसल्लिस की क्या है, बाकी मानदा जाविये है। तो हम क्या करेंगे, मुसल्लिस PSR को हम किसकी बिना पर हल करेंगे, मुसल्लिस PSR 30 60 90 का क्या है, मुसल्लिस है। मुसल्लिस PSR क्या है, 30 60 90 का मुसल्लिस है। यानी हम 30 60 90 के मसले की रूह से हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 60 90 के मुसल्लिस
के मसले की रू से, 30, 60, 90 के मसले की रू से। तो 30, 60, 90 के मसले में देखिए हमने आपको बताए थे 30 के मुकाबिल का ज़िला और 60 के मुकाबिल का ज़िला। हमें क्या मालूम करना है, आरपी मालूम करना है और पीएस मालूम करना है। तो देखिए 30 के मुकाबिल का ज़िला क्या है, 30 के मुकाबिल का ज़िला क्या है, एसआर है और उसमें वितर क्या है, सब में दोनों में वितर एक ही आएगा क्योंकि मुसल्लस का एक ही वितर है, क्या है, पीआर क्या है, वितर है। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। तो 30 के मुकाबिल का ज़िला मसावी है 1/2 क्या आता है, वितर। तो वितर क्या है हमारे पास, पीआर क्या है, वितर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 30 के मुकाबिल का ज़िला। तो 30 के मुकाबिल कौन सा ज़िला आ गया, एसआर आ गया, 30 के एकदम सामने जो आ गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये 30 के सामने जो बन गया तो वो क्या है, एसआर है। यानी 30 के मुकाबिल का ज़िला क्या लिखेंगे, एसआर मसावी है। और 30 के मुकाबिल ज़ाब्ता क्या है, 1/2 ज़रब वितर। तो वितर क्या है हमारे पास, पीआर है। तो हम यहाँ लिखेंगे पीआर। और यहाँ पर आप लिखना चाहे तो लिख दीजिए, लिखे तो बहुत अच्छी बात है। ये कहाँ से लिखे हमने, 30 के मुकाबिल का ज़िला। 30, 60, 90 का मसला आ गया तो एक बार लिखते हैं हम 30 के मुकाबिल के ज़िले से और 60 के मुकाबिल के ज़िले से हम क्या करते हैं, कीमतें मालूम करते हैं। तो 30 के मुकाबिल का ज़िला आ गया एसआर, 1/2 ज़रब वितर क्या है, पीआर। तो अब हम क्या करेंगे, दी हुई कीमतें रखेंगे। तो एसआर की कीमत कितनी दी हुई है इस शक्ल में, एसआर की वैल्यू 6 दी हुई है, 1/2 की 2 ज़रब पीआर। आप यहाँ पर लिख दीजिए दी हुई कीमतें रखने पर। ये 2 क्या है, 1/2 है, मसावी की साइड, तो मसावी की वो साइड क्या हो जाएगा, वो ज़रब में चले जाएगा। तो 6 ज़रब 2 मसावी 1 को पीआर से ज़रब 2 तो क्या आ जाएगा, पीआर। तो हमारे पास पीआर की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, 6 दूनी 12। तो हमारे पास कितनी आ गई, वितर कितना आ गया हमारे पास, 12। तो वितर आ गया हमारे पास, पीआर मसावी है 12। तो पीआर कितना आ गया, 12। अब हम क्या करेंगे, आरपी मालूम करना है हमें। क्या मालूम, हमने क्या कर दी, पीआर आरपी एक ही होता है। पीआर लिखो या पीआर की जगह आप लिखना चाहे तो आरपी भी लिख सकते हैं। तो आरपी कितना आ गया हमारे पास, 12। तो अब हमें क्या मालूम करना है, हमें पीएस मालूम करना है। और पीएस किसके सामने का है, 60 के मुकाबिल का ज़िला है। तो हम वहाँ लिखेंगे 60 के मुकाबिल का तरह। इसी तरह से हम 30, 60, 90 के मसले की रू से लिखेंगे। हम इसी तरह से क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। इसी तरह हम क्या करेंगे, 30, 60, 90 के मुसल्लस के मसले की रू से या मसले से। तो हम क्या लिखेंगे, 60 के मुकाबिल का। तो 60 के मुकाबिल का ज़िला क्या है, एसपी है। 60 के मुकाबिल का ज़िला क्या है, एसपी है। लेकिन सवाल में क्या दिया, पीएस। तो हम यहाँ पीएस भी लिख सकते हैं, पीएस और एस एक ही होता है। आप पीएस लिखिए या एसपी लिखिए। तो हम यहाँ लिख रही पीएस मसावी 60 के मुकाबिल का बोला तो क्या ज़ाब्ता आया था, जज़र में 3/2 ज़रब वितर। तो हमारे पास वितर क्या है, पीआर है। तो हम यहाँ लिखेंगे वितर पीआर, या फिर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आरपी भी। जज़र में 3/2 ज़रब आरपी। आरपी की वैल्यू कितनी आ गई हमें मालूम हो गई, 12 मालूम हो गई। तो इसलिए हम लिखेंगे 12। अब इसे कट करेंगे, ये क्या है ज़रब में, ये दोनों क्या है ज़रब में, और ये कि 2 क्या है बटे में। तो कट हो जाता, 2 1 2, 2 6 के 12। तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा, 6 ज़रब जज़र में 3। तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 6 जज़र में 3। तो हमें पीएस मालूम हो गया, पीएस कितना आ गया, 6 जज़र में 3 है। हमें किसकी वैल्यू मालूम करना था, हमें आरपी की और पीएस की वैल्यू मालूम करना था। तो हमने आरपी की वैल्यू मालूम हो गई हमें 12 और पीएस की वैल्यू कितनी आ गई, 6 जज़र में 3 है। उम्मीद है आपको सवाल नंबर 3 और 4 बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। चलिए इसी का सवाल नंबर 5 भी हल करते हैं।
तो सवाल नंबर 5 में देखिए शक्ल 2.20 में, शक्ल 2.20 में दी हुई मालूमात की बिना पर ए बी और बी सी मालूम करने के लिए अमली काम मुकम्मिल कीजिए। किताब में इस तरह से आपके पास अमली काम दिया हुआ है, इस तरह से बॉक्स दिए हुए, उस बॉक्स को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो सवाल में दिया हुआ था कि दी हुई मालूमात की बिना पर ए बी किसकी, ए बी और बी सी की कीमत मालूम करने के लिए अमली का मुकम्मिल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर बी कितने का दिया हुआ है, यहाँ पर बी दिया हुआ है 90 डिग्री का, मतलब क्या है ये क़ामत और ज़ाविया मुसल्लस ए बी सी में देखिए ए बी और बी सी के पास इस तरह से आपको दो लाइंस नज़र आ रहे हैं, इस तरह से। इसका मतलब क्या है, ए बी मसावी है बी सी, मतलब ए बी की वैल्यू जो आएंगी वही बी सी की रहेंगी, बी सी की जो रहेंगी वही ए बी की वैल्यू रहेंगी। इसमें जो वितर है तो ए सी क्या है, वितर है, और वितर कितना दिया हुआ है, जज़र में 8 दिया हुआ है, और यहाँ पर स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि ए बी मसावी है बी सी। ये क्या है, दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया हुआ है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए जाविया बी ए सी, जाविया बी कितना दिया है, जाविया बी ए सी दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए अगर ये 90 का है और ये दोनों जिले एक दूसरे के मुतवाजी है, उस टाइम पर क्या होता है, जाविया ए और जाविया सी कितने कितने का होना चाहिए, 45 डिग्री का होना चाहिए। कितना आ जाएगा ये, 45 डिग्री। तो ये जाविया क्या है, ये दोनों जिले क्या है, ए बी और बी सी कितने के है, मसावी है, और जाविया बी कितने का है, 90 डिग्री का है। मतलब जो बाकी दो जो जिले बच जाएंगे जाविया बी और सी, वो कितना हो जाएगा, 45 के हो जाएंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे जाविया बी ए सी मसावी है 45 डिग्री। जाविया बी ए सी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, और जाविया सी भी कितने का हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से था, मुतमासिल जाविया के मुकाबिल के जिले है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मुतमासिल जावियों के मुकाबिल के अजला। तो जाविया बी ए सी कितना आ गया, 45 डिग्री, मतलब ये 45 है, ये 45 है और ये 90 है। तो हम 45 90 के मसले से हम क्या करेंगे, इसे हल करेंगे। तो जिला ए बी और जिला बी सी मसावी है 45 90 का मसला। आप यहाँ लिख सकते हैं 45 90 के मसले की रूह से ए बी मसावी है बी सी में, और वहाँ पर मसले क्या आ जाएंगे, यहाँ पर 1 जज़र में 2, ज़ाब्ता 1 जज़र में 2, ज़रब वितर, तो वितर क्या है हमारे पास, ए सी, तो ए सी का ए सी यहाँ पर लिखेंगे 1 जज़र में 2 ज़रब, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई थी, जज़र में 8, जज़र में 8 बोले तो क्या होता है, जज़र में 8। तो हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 1 4, 4 2 8 होते हैं, 8 के फैक्टर निकाले 4 2 8 हो गए। तो 4 बोले तो कितना आ जाता है, 2 2 4, और ज़रब में 2। तो यहाँ जज़र में 2 कितने बार है, 2 बार सेम आ गए थे। हम इसको इस तरह लिखते हैं जज़र में 2 ज़रब जज़र में 2 जज़र में 2 लिखते हैं। जज़र में 2 कितने बार तो हो गया, तो 3 बार हो गया। तो ये 2 बार है, तो क्या लिख देते हम, बाहर क्या हो जाता है, 2 निकल जाता है, और जज़र में क्या बच जाता है, 2 बच जाता है। यानी जज़र में 8 मसावी है 2 ज़रब जज़र में 2। तो हम ये लिखेंगे 2 ज़रब जज़र में 2। तो 8 के फैक्टर लिखे हम 2 जज़र में 2, इसे हम एज इट इज़ लिखेंगे 1 जज़र में 2। अब यहाँ जज़र में 2 है और ये भी क्या है, जज़र में 2, ज़रब में, तो जज़र में 2 1 जज़र में 2 1 2, तो क्या बचेगा, 2 1 2। मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी मसावी है बी सी, ए बी की वैल्यू भी 2 आ जाएंगी और बी सी की वैल्यू भी कितनी आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी। उम्मीद है आज का सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5 आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। सवाल नंबर 3 4 और 5 की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर लीजिए, जितना हो सके। सवाल नंबर 4
3, 4 और 5 की प्रैक्टिस कीजिए। सवाल नंबर 3, 4 और 5 क्या है, इम्पोर्टेंट है। उम्मीद है सवाल नंबर 3, 4, 5 आपको अच्छे समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अच्छे समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा। हर एक वीडियो पर जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम हल करेंगे। जब तक के लिए अच्छे से आप प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह हाफिज।